हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हो कि आई हैव रिलैप्स्ड। तो 108 मतलब 108वें दिन पर आई हैव रिलैप्स्ड। और ये कब हुआ? ये बात है 8 जुलाई 2020, मतलब आज से तकरीबन 10 या 11 दिन पहले की बात है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे रिलैप्स हुआ और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उस रिलैप्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलैप्स कैसे हुआ। तो इससे पहले मैंने डे 95 पर एक वीडियो डाली थी कि उसमें मैंने शायद बताया था कि मतलब मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है अबाउट टू कंटिन्यूटी, की इसको आगे के लिए कंटिन्यू करना है इस नो फैप जर्नी को। तो रिलैप्स मतलब इतनी हाईएस्ट ट्रिप पे मैं बताना चाहूँगा कि इतनी हाईएस्ट ट्रिप पे रिलैप्स इतना एब्रप्टली नहीं होता कि एकदम से अर्ज आई और आपने रिलैप्स करा, क्योंकि इस स्टेज में आपकी मेंटल कंडीशन और माइंड की स्टेबिलिटी इतनी हो गई होती है कि यू वुड अवॉइड द अर्जिस। तुम अर्जिस को अवॉइड इजीली कर लेते हो, मतलब एब्रप्टली नहीं होता। तो मेरा कैसे हुआ? तो ये एब्रप्टली नहीं था, इट वाज कम्प्लीटली अ प्रोसेस। मतलब स्टार्ट कैसे होता है आपने भी आइडेंटिफाई करना है उसको कि अपनी जर्नी के साथ कि आपके साथ वैसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अबाउट 290 और उस तकरीबन इतना ध्यान है मुझे 90-91 दिन के बाद मतलब काइंड ऑफ लो फील होना स्टार्ट हो गया। और मतलब एक मोटिवेशन ख़त्म हो गई टू मतलब आगे इस जर्नी को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि, क्योंकि इसके बिहाइंड एक रीज़न भी था कि इस स्टेज में मतलब मैं एज इट कुछ बेनिफिट्स वगैरह कुछ भी नहीं फील कर रहा था और मोटिवेशन भी बिल्कुल डाउन था। इट कुड बी अ फ्लैट लाइन। तो परहैप्स आई स्टार्टेड मतलब मैंने अपने माइंड को डोपामिन हिट के लिए समथिंग लाइक यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर हॉट वीडियोस और हॉट इमेजेस वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब एक काइंड ऑफ प्लेजर मैंने अपने माइंड को देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बिहाइंड में एक थॉट था कि आई एम स्टिल ऑन दिस जर्नी, कि मैं इस जर्नी पर हूँ। तो आई डिडंट मास्टर इट, तो मैंने किया नहीं, पर माइंड के लेवल पर मैंने परमिट कर दिया टू वॉच द हॉट वीडियोस, हॉट कंटेंट। इवन आई डिडंट वॉच पॉर्न। तो बोलने का मतलब ये है कि एक माहौल तैयार हो रहा था बैकग्राउंड में इस रिलैप्स के लिए। तो मेरे रिलैप्स की कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपने माइंड को अलाउ कर दी थी वो सारी चीज़ें, हॉट वीडियोस, हॉट कंटेंट, वल्गर कंटेंट, और माइंड के लेवल पर उस इंजॉय को फील करना स्टार्ट कर दिया था टू जो सेक्सुअल इंजॉय होता है। पर मैं कर नहीं रहा था, मतलब फिज़िकली लेवल पर मैं मास्टरबेट नहीं कर रहा था। तो अब ऐसा करते करते मतलब देखो 10-15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए ऐसा इस प्रोसेस में। तो माइंड एकदम से भर गया था यू वुड से कि। तो रात के 10 बजे मैं रूम आया और टीवी शो में कुछ वल्गर कंटेंट वगैरह था, वहाँ से भी एक प्रोवोकेशन थी माइंड में। और रूम में आकर के आई लॉक्ड माई रूम एंड आई डिडंट टच माई पीनस, मतलब मैंने हाथ से बिल्कुल टच नहीं किया। और
समथिंग लाइक जैसे रियल सेक्स करते हैं बस वैसे आई स्टार्टेड शेक माई बॉडी, और विद इन द लेस देन 30 सेकेंड और यू वुड से 1 मिनट, विद इन लेस देन 1 मिनट के अंदर मतलब बॉडी शेक करके आई गॉट इजैकुलेटेड। और मतलब उस रिलैप्स के बाद मतलब जैसे एक होश आ गया। मतलब इतने टाइम से मैं बेहोश पड़ा था कि जो भी एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा था मतलब अनकॉन्शियसली मैं परफॉर्म कर रहा था, और उस रिलैप्स के बाद एकदम से होश आया कि मैंने क्या कर दिया है, व्हाट डिड आई हैव डन। मतलब बहुत ही बेकार फीलिंग। मतलब जिसका रिलैप्स इस हायर स्ट्रीक पे हुआ होगा वो शायद इस बात से रिलेट कर पा रहा होगा कि जब इतनी बड़ी स्ट्रीक पे आप रिलैप्स करते हो तो कैसा फील होता है कि 108 मतलब बहुत बड़ी स्ट्रीक होती है। मतलब आई काइंड मैं फ्रस्ट्रेट जैसा फील कर रहा था कि मैंने क्या किया है। मतलब आई डिडंट वॉच एनी पॉर्न, एनी मोबाइल में कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं, बस अपनी बॉडी को शेक करा जस्ट लाइक ए रियल सेक्स में वो पोजीशन होती है लाइक दैट। एंड पर वो रिलैप्स लेट इट बी, वो था जो भी था। मतलब रिग्रेट हुआ बहुत भयंकर वाला। पर कहानी जो डाउनफॉल की है वो अब स्टार्ट होती है मतलब उससे रिलैप्स के बाद। तो रिलैप्स के बाद माइंड ने कन्विंस किया चलो ठीक है एक बार हो गया, लेट इट बी, जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बोलने से थोड़े होता है। तो उसी सेम नाइट पे मतलब आई गॉट स्लीप्ड अबाउट इट। उसके बाद मैं सो गया एंड रात के 3 या 2:30 बजे मतलब एकदम से आँख खुली और माइंड ने क्रेव करना स्टार्ट कर दिया टू उस तरह की दोबारा की फीलिंग के लिए कि, और बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में अब ये बात घुस चुकी है कि रिलैप्स हो चुका है और नाउ यू आर फ्री टू डू मास्टरबेट। तो यहाँ पर मतलब 2:30 बजे के तकरीबन जो फीलिंग आई अर्ज आई, एकदम से अब्रप्टली अर्ज आई, और माइंड को पता है कि नाउ यू कैन मास्टरबेट, अब कर सकते हो। तो फिर वहाँ पर हाथ से मतलब मैंने वॉलंटरली मास्टरबेट करके, इवन अभी तक मैंने पॉर्न नहीं देखी, मैंने ऐसे ही मास्टरबेट किया रात के 3 बजे। तो उसके बाद सोने पर उस टाइम कोई फीलिंग नहीं, बस दोबारा से सो गए। और सुबह नहीं था ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं थी, बट डे टाइम में आई रिलैप्स्ड वंस अगेन। मतलब हद है 3 बार। मतलब यहाँ पर अब माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, देख रहे हैं आप। मतलब माइंड को परमिशन है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो इस चीज़ को जो इतने टाइम से नहीं करी थी। तो माइंड बार बार से क्रेविंग करने लग गया टू अभी तो स्टेज स्टार्ट होनी है, क्योंकि जो इंजॉयमेंट पहले लिया जा चुका था कि पॉर्न देख करके यू हैव टू मास्टरबेट, अभी मैंने पॉर्न देखी नहीं है। तो अब क्रेविंग इस तरह की आ रही है कि अब पॉर्न देख करके मास्टरबेट करना है। तो गेम अब पॉर्न से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट डे पॉर्न स्टार्ट हुए, फिर से वही रूटीन। अभी कंप्लीटली आया नहीं हूँ मैं उस रूटीन पे, पर माइंड ने फिर से वही पैटर्न दोहराना स्टार्ट कर दिया है। वॉच पॉर्न, ओपन योर फेवरेट कैटेगरी एंड अगेन रिलैप्स। मतलब इस स्टेज पे मतलब 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से पहले हाँ मैंने 3 दिन के बाद 3 दिन तक ऐसे मतलब दिन में 2-3 बार
रिलैप्स करा। मतलब हालत इतनी ख़राब हुई है 108 दिन के बाद। और तीसरे चौथे दिन के बाद मैंने दोबारा से मतलब रात में 3 बजे उठ करके, मतलब दिमाग इतना ख़राब हुआ है कि 3 बजे मैं उठा हूँ, मतलब जर्नल लिख रहा हूँ, डायरी लिख रहा हूँ अपनी कि अब नहीं, जो हो गया लेट इट बी। 2-3 घंटे तक मैंने अपनी डायरी लिखी। उसके बाद मतलब खुद को मोटिवेट करा कि नहीं, दोबारा से ये जर्नी करी जा सकती है, दोबारा से इस स्ट्रीक पर आया जा सकता है, तुम ही करोगे। तो माइंड कन्विंस हुआ और 3 दिन तक उस रिलैप्स के सिलसिले के बाद मैं दोबारा से उस जर्नी पर आ गया। 3 बजे उठने के बाद मैंने दोबारा से टाइमर लगाया स्ट्रीक का कि डे 0 स्टार्ट है, और उसके बाद बिल्कुल प्योर जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 4 दिन तक मतलब वो स्ट्रीक कर पाया, मतलब 4 दिन। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि चौथे दिन माइंड इतना वीक हो गया है कि मतलब जो तुम्हारा कंट्रोल है वो कम्प्लीटली छूट गया है। और चौथे दिन देखो, 4 दिन की स्ट्रीक में चौथे दिन आई डिडंट मास्टरबेट, मैंने मास्टरबेट नहीं किया, लेकिन वही प्रोसेस जो रिलैप्स पर करी थी, मतलब कि बॉडी को शेक करके रियल सेक्स वाली जो पोजीशन बना करके, आई शेक माई बॉडी एंड आई रिलैप्स्ड अगेन द सेम डे। आई अगेन रिलैप्स्ड, मतलब 2-3 बार करा होगा। और उसके बाद अगेन डेली, मतलब इतना रिग्रेट, मतलब वो डिटर्मिनेशन कम्प्लीटली ख़त्म है। मतलब इच्छा है कि नहीं करना है, मतलब स्ट्रीक दोबारा से बनानी है, लेकिन वो माइंड जवाब दे चुका है कि नहीं हो पाएगा। 108 से जब मतलब एक टॉप से जब गिरते हैं तो मतलब इतना धंस गया हूँ मैं नीचे कि मैं वहाँ से नहीं उठ पा रहा हूँ। और इवन आज भी मेरा 2 बार रिलैप्स हो चुका है, और एक कमिटमेंट के साथ 3 बजे से दिन के कि अब से नहीं, अब मतलब टाइमर रीसेट करके 3 PM, मतलब 19 जुलाई 2020 3 PM से डे 0 काउंटर लगा लिए है, और 4 घंटे हो चुके हैं स्ट्रीक पर। और इस बार भी मैंने खुद से एक अच्छा कमिटमेंट करके, डायरी जर्नल लिख करके, खुद को मोटिवेट करके स्ट्रीक स्टार्ट करी है कि इस बार अच्छी हैबिट्स के साथ, अच्छे रेजोल्यूशन के साथ दोबारा से इस जर्नी पर आऊँगा और दोबारा से स्टार्ट करूँगा, और कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी स्टोरी, जो एक रिलैप्स ने मुझे मतलब कम्प्लीटली रून कर दिया, मतलब तबाह जिसको बोलते हैं। मैं कम्प्लीटली ए काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ। तो यहाँ से लेसन ये है कि कुछ भी हो वो माहौल नहीं बनने देना है। मैं बता दूँ, अपनी दिनचर्या को सुधारें, मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, माहौल नहीं बनने दें। ध्यान रखें, लंबी स्ट्रीक में रिलैप्स एब्रप्टली कभी नहीं होता है, मतलब कि एकदम से आ जाए और आपने इजैकुलेट कर दिया, नहीं। इसके लिए लंबी प्रोसेस है। मेरी प्रोसेस तकरीबन 20 दिनों तक चली। मतलब पहले हॉट इमेजेस से देखना स्टार्ट करके, हॉट वीडियोस देखना स्टार्ट करके, और माइंड मतलब तुम्हारे साथ एक कम्प्लीटली गेम खेलता है। मतलब तुम सोच नहीं सकते कि ये दिमाग कितनी खतरनाक चीज़ है, किस तरह से तुम्हें ट्रिक करके दोबारा उसी हैबिट में फंसा देता है। ठीक है, तो जो हायर स्ट्रीक में 100+ डेज में है, वो ये ना सोचें कि यू आर ओवरकम फ्रॉम दिस हैबिट, बैड हैबिट। ठीक है, मतलब ये इस तरह से है कि आपने, मतलब जैसे हमारे बीज होते हैं,
ठीक है। अगर वो तो सूखे हैं तब तक तो वो बीज रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको वो मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, एनवायरनमेंट वैसा मिलता है, तो वो अंकुरित होना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर डिज़ायर्स तुमने उस मॉइस्चर से दूर रखी हैं, खुद को दूर रखा है, लेकिन जिस दिन ये मॉइस्चर, ये डिज़ायर, ये कंडीशंस तुम्हारे डिज़ायर को मिल गई, तो दोबारा से तुम्हारे अंदर का वो डेविल फिर से जग जाएगा। तो मतलब बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है। और एक बात और है कि इस रिलैप्स के साथ ये होता है कि मतलब माइंड बिल्कुल ही वीक हो जाता है वो। हाँ, एक बात और है, मैंने बोला कि मुझे वो बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे 90 डे के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेनिफिट्स थे, वो सटल बेनिफिट्स थे। और वो बेनिफिट मुझे तब रियलाइज़ हुए जब रिलैप्स हुआ। मतलब कंप्लीटली माइंड फॉग इतना हो गया है और माइंड में इतना दुविधा जिसको बोलते हैं, और एनर्जी लेवल बिल्कुल लो। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं इससे पहले क्या था और अब क्या हूँ। तो जब भी मन करे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने का, या बोलने का मतलब ये है कि माहौल नहीं बनने देना है बिल्कुल भी। डे ज़ीरो से उस लिटिल स्टेप पर ही सावधान हो जाना है जो तुम स्टार्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम से, जो तुम स्टार्ट कर रहे हो हॉट वीडियोस देखने से। अपने माइंड को परमिट नहीं करना है, उसको अवेयर करो। ठीक है, ये ऑडियो बहुत लंबी हो रही है, 19-20 मिनट की हो गई है। तो बस यही है, लेसन लो। और मैं भी कर रहा हूँ, अब इस बार मैं कर लूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास है खुद के ऊपर। आई विल डू अगेन। और एक बहुत बड़े लेसन के साथ मैं इस जर्नी को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, यानी 19 जुलाई संडे 2020 3 बजे से डे ज़ीरो स्टार्ट है। ओके, टेक अ लेसन फ्रॉम दिस।